ओके। ओके, सभी लोग को गुड इवनिंग वासिक। गुड इवनिंग सभी लोग को। ओके। ओके। सी गाइस, अभी कल के जो भी हम पिछले सेशन में जो भी चीज पढ़ा था, तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को हमने स्किप कर दिया था। ओके। सो वो चीज का हम पीडीएफ आपको सेंड करा दिए थे ग्रुप में, आपने देख लिया था, पैटर्न बेस्ड था, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है वो पैटर्न बेस्ड चीजें, ठीक है। सो हम अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो वो चीज अभी टोटली उसमें कितना आप लोग देखे थे, क्या कितना क्वेश्चन था नेस्टेड लूप का? सो किसने किसने वो पीडीएफ को देखा था? सो जस्ट टाइप करो सभी लोग, यस या नो। सो कितने क्वेश्चन थे सभी लोग, जस्ट बताओ। 20 क्वेश्चन, सो ओके। ओके मे बी, ओके ठीक है। सो 20 क्वेश्चन, सो आपने वो चीज को सॉल्व किया था क्या? सभी लोग सॉल्व किए थे क्या? सो आज बेसिकली वही कंसेप्ट को पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, उसी को आज समझा के उसके बाद सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। सो यस। सो आज कितने लोग लैपटॉप पे या फिर पीसी पे कनेक्टेड हैं क्लास को लेके? हाँ, वो टफ चीज है, बहुत ही टफ चीज है वो। अगर कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा ना, सर मेरा लैपटॉप का इशू है, सो लैपटॉप का इशू डेली डेली मत कीजिए। अब आपका समय आ गया कि आप कुछ सीखने का, ठीक है। कीबोर्ड का इशू है, ओके। सो एक कीबोर्ड ले लीजिए आप अलग से। तो ठीक है ना, अभी जो चीज अगर आप कर रहे हैं ना इस तरह से, आप थोड़ा सा बहाना कम बनाइए, क्योंकि ये चीज ना आप सीखने की बारी आ गया, ठीक है। सो ये ना हम ये टॉपिक को थोड़ा सा स्किप किए थे और चेंज किए, ओके ठीक है। सो ये चीज आप शिवानी, कितने लोग एक बार जस्ट बताओ सभी लोग कि कितने लोग लैपटॉप या फिर पर्सनल कंप्यूटर पे कनेक्टेड हैं? जूम को एक तो नहीं है, शिवानी। सो धीरज, क्या आप कनेक्टेड हो? ओके। सो सी, अभी हम ना ये चीज को देखने वाले हैं। ओके। मैं कनेक्ट किया, ओके। सो ठीक है, आज आप कनेक्ट किए, ओके कोई बात नहीं। अभी थोड़ा सा ये चीज देखो, हम पहले ये चीज को सिखा देते हैं क्या है नेस्टेड लूप, ठीक है। सो नेस्टेड लूप ना बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में एक चीज होती है, और मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में यही लॉजिक को पूछा जाता है, नेस्टेड लूप का लॉजिक ही पूछा जाता है, ठीक है। अगर ये लॉजिक अगर आपका अगर क्लियर है, सो गाइस, तो ये लॉजिक अगर आपने ये लॉजिकल थिंकिंग करना सोच लिया, ये जो होता है ना आपका क्रिटिकल सिचुएशन को ये डिफाइन करता है कि आप कितना आप क्रिटिकल तरीका से सोच सकते हो, और कितना अच्छा से सोच सकते हो, कितना पैटर्न अपने अपने दिमाग में ये चीज चला सकते हो, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि सब पैटर्न सबको आता ही है। सो कुछ पैटर्न आपको आना चाहिए, सो एक दो पांच दस आना चाहिए कि ये चीज हम कर सकते हैं, और ऐसा करते करते ही प्रैक्टिस से आपको ये चीज ऑल ओवर पूरा कंप्लीट होगा, राइट ना। सो ये चीज कितने लोग को आता है करने के लिए, नेस्टेड लूप कितने लोग को क्लियर हो गया था? अगर खुद से पढ़े होंगे तो नेस्टेड लूप जस्ट टाइप करो यस या नो। सो जिनको क्लियर है जस्ट क्लियर यहाँ पे टाइप करेंगे, सो CLR। और नॉट क्लियर, सो NC। जस्ट टाइप करो सभी लोग, सो नॉट क्लियर। बहुत ही अच्छा। सभी लोग को क्लियर है क्या? वासिक को क्लियर नहीं है? और बताइए सभी लोग, एक एक बार जस्ट सभी लोग टाइप करो। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत ही अच्छा, सब क्लियर है, ओके। क्लियर है, आप ही आज सबको बताइएगा, ठीक है। सो आपका ही आज वो डे रहेगा कि आप ही वो चीज को क्लियर कीजिएगा, आप भी कंसेप्ट को, ओके। शिवानी, ओके। सो अब पहले तो हम ये चीज को क्लियर कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या करना है ना, अभी हम नेस्टेड लूप को समझेंगे, और नेस्टेड लूप को किस तरह से समझते हैं ना, बिल्कुल ही थोड़ा सा फोकस करना सभी लोग, और ये चीज को देखना कि किस तरह से ये चीज होता है। अभी हम ये चीज को हम पहले तो VS कोड में खोल लेते हैं, ठीक है। सो VS कोड में अपना ये चीज खोल लिए आप, ठीक है। सो हमने पहले से ही ये रेडी करके रखा। सी गाइस, अभी ये चीज हमने प्रॉपर तरीका से हटा दिए, और ये मेरा फाइल है नेस्टेड डे 6 का, और इसमें 3 तरीका फाइल बना ली है। सो अभी हम स्टाइल .css का इसमें कोई नेसेसरी काम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है अभी। और index.html का जरूरत है, और app.js का भी जरूरत हो सकता है मे बी, ओके।
सो ये चीज क्या किए, इसके अंदर हमने 3 फोल्डर को बना लिया। अभी क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाके हम सपोर्टेड यहाँ पे ही ये चीज को लिख लेते हैं, ठीक है। सो ये बॉयलर प्लेट हो गया, यहाँ तक तो सबको क्लियर। अब हम एक कंसेप्ट को सीखते हैं जिसका नाम रहेगा नेस्टेड लूप, किस तरह से लगाते हैं। सो बहुत ही ये हार्ड चीज है, अगर नहीं समझ में आए तो हार्ड है, अगर समझ में आए तो बहुत ही इजी है। तो कोशिश कीजिएगा ये चीज को समझने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्ट को लिखें और इसी स्क्रिप्ट पे हम पेज पे ही ये चीज को प्रिंट कराएंगे। सो सी गाइस, अभी ये चीज हमने फॉर लूप को यहाँ पे लिखा, और लेट आई इक्वल टू, हम पहले एक बार लिख ले, उसके बाद ज्यादा अच्छा से हम समझा सकते हैं आप लोगों को। सो ये मेरा लेट अभी समझाएंगे अभी आपको, ठीक है। सो लेट आई इक्वल टू 1, और ले और आई जो है, और यहाँ पे जब तक आई 3 से कम है, जब तक ये कंडीशन चलेगा, और आई को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो यहाँ पे देखो, ये चीज इतना तक तो सबको क्लियर होगा ये चीज। सो ये चीज तो क्लियर है ना, अगर ये चीज करने के लिए आप लोग को बोला जाए तो ये चीज क्लियर है ना सभी लोग, इतना करने के लिए तो सभी लोग रेडी होंगे, ठीक है ना। इतना तो सभी लोग को आता होगा ये चीज करने के लिए कि सर ये चीज आप लिखते हो, ओके। सो अब देखो, नेस्टेड लूप का मतलब पहले समझाते हैं। नेस्टेड लूप क्या होता है ना, नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि लूप्स के अंदर लूप्स, एक लूप तो है ही, बट इसके अंदर एक और लूप। नेस्टेड मतलब क्या, एक के अंदर एक। नेस्टेड मतलब वही सब चीज समझ लो कि एक लूप्स के अंदर दूसरे लूप को चलाना, उसे कहते हैं नेस्टेड लूप, ठीक है। सो ये कंसेप्ट को हम बहुत ही अच्छा से समझेंगे और बहुत ही बारीकी से, और ठीक है। सो आपको ये चीज अगर आप यहाँ समझ गए ना, ये कभी यूट्यूब पे आपको इतना डीपली में कोई नहीं समझाएगा, और ना समझ में भी आएगा आपको, ठीक है, और ना पूछने का मौका मिलेगा। सो सी गाइस, अभी यहाँ पे बहुत ही यहाँ से गौर तरीका से देखना। सो फॉर यहाँ पे क्या करें, सो लेट हम क्या करते हैं, लेट जे को हम इक्वल टू 10 मार दे, ये चीज देखो। अभी पहले तो हमने इसको बोलते हैं, इसको जो ऊपर वाले लूप बनाए, देखो इसमें अगर ये ऊपर वाले के अंदर में है ये लूप, तो इसको बोलते हैं आउटर लूप। इसको अंदर में जो बना रहे हैं इसको बोलते हैं इनर लूप। सो डेट ये चीज क्लियर ना, ऊपर जो लूप बनाए हैं इसको बोलते हैं आउटर लूप, इसको बोलते हैं इनर लूप। ये चीज क्लियर ना सभी लोग को, ठीक है। तो अभी हम आउटर लूप में डिफाइन किए कि लेट आई इक्वल टू 1। सो सी गाइस, ये चीज देखो कि अगर हम कहे किसी को कि अगर हम बोले कि माना कि आई इक्वल टू 1 है, सो आई जब तक 3 से छोटा रहेगा, जब तक 3 से छोटा रहेगा तो आई को इंक्रीमेंट करना। तो वो लगेगा ठीक है, हम तो फॉर लूप्स हम रेडी हैं। अब नेस्टेड लूप यानी इनर लूप्स में जाएंगे, और सपोज दैट हम अभी समझाने के लिए क्या किए, एक हम कहे कि लेट जे इक्वल टू 10, और कहे कि ठीक है जे इक्वल टू 10, मतलब कि इनिशियल वैल्यू को 10 माने। अब कहेंगे कि 10, 10 जो है, यानी कि कहेंगे कि जब तक इक्वल टू, सो 15 है, मतलब कि जे का मान जब तक, जे का मान जब तक 15 से छोटा होगा या 15 के बराबर होगा, ठीक है। जे का मान जब तक 15 से छोटा है और जब तक 15 से बराबर है, तब तक क्या करो, जे को इंक्रीमेंट करो। क्या करेंगे, जे को इंक्रीमेंट करेंगे। सो यहाँ पे देख लिए, तो ये चीज हमने किया। अब इसका फिर से हम ये चीज हम यहाँ पे देंगे। अब कहेंगे कि अभी ये चीज तो दिए, अभी हमने एच टी एम एल के, आपने देख रहा होगा कि हम ये चीज एच टी एम एल के ही अंदर हम कोड कर रहे हैं। सो ये चीज हम समझाने के लिए कर रहे हैं, आप लोगों को ज्यादा समझ में आए, पेज पे ये चीज आएगा तो प्रिंट होगा। तो हम अभी क्या करते हैं, ये चीज के बारे में हम समझाएंगे, डॉक्यूमेंट का क्लास लेंगे, और उसके बाद आपको सिर्फ प्रोजेक्ट पे ही काम करना होगा। आपके लिए प्रोजेक्ट पे ही काम करना पड़ेगा जब हम डोम एलिमेंट्स, डोम के बारे में जब समझा देंगे, ठीक है। सो राइट करते हैं यहाँ पे, सो WRITE, राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये चीज देख लिए। अब इसको कहते हैं कि यहाँ पे जे को प्रिंट करो, और यहाँ पे सर थोड़ा जूम कर दो। ओके, सो जूम कर देते हैं, ठीक है। अभी अभी ठीक है ना, और चाहिए क्या? यस। तो ये चीज देखो, देखो हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, कहे कि डॉक्यूमेंट पे मतलब ना, ये चीज सीधा सीधी समझो कि हम HTML पेज पे ही सबको प्रिंट कराना चाहते हैं ये चीज को। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब इतना ही समझना, और जे को प्रिंट कराना चाहते हैं।
और प्लस क्या करेंगे, उसका हम स्पेस अभी क्या करेंगे, इस तरह से हम अभी खाली रखेंगे, ठीक है। सो ये चीज को अभी फोकस मत करना, बट थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि ये चीज इतना जानो कि ये HTML पेज पे ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखे हैं और जे को प्रिंट करा रहे हैं इस तरह से ब्लैंक में करके, ठीक है। वो चीज अभी समझ में आएगा। अब देखो, ये चीज अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, बट हम ये कंसेप्ट को अभी समझाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं इसको। सो यहाँ पे इस तरह से हमने लिखे और कह दिए कि यहाँ पे BR एंगल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे BR मतलब कि तोड़ दे जो भी चीज। आप देखो, अब आता है कि हम थोड़ा सा क्या इसे कंसेप्ट के समझे। कंसेप्ट क्या होगा ना कि अभी जस्ट यहाँ पे प्रिंट करेंगे और इसका आउटपुट आपको शो कराए तो क्या होगा। देखो, आउटपुट में क्या आपको दिख रहा है, 10, 11, 12। यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे हम इसे और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे आउटपुट में देखो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना। सो टोटली इस तरह से दिख रहा है, और ये तो सर कहेंगे ये मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है और किस तरह से प्रिंट हुआ ये भी हमें पता नहीं है। सो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये चीज को ना इतना बारीकी से समझाएंगे आपको पता चल जाएगा कि अब लूप्स कैसे काम करता है एक्चुअल में। और एक लूप समझ में आ गया तो देन दूसरे लूप को ड्राई रन करते करते आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी देखते हैं। अब हम बोले कि देखो कि यहाँ पे फोर लूप चलाए और लेट आई इक्वल टू 1 किए और कहे 3 तक ले जाओ, जब तक 3 i का वैल्यू या 3 के इक्वल है या फिर 3 से छोटा है तब तक चलाना और आई को इंक्रीमेंट करना। तो देखो अब कैसा चलता है, यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, ये कंसेप्ट जरूर समझ में आना चाहिए, ये कंसेप्ट जो हम अभी बताने जा रहे हैं गाइस, ठीक है। तो कहा ठीक है भाई हम चलाते हैं अब लूप्स, अब देखते जाओ। तो पहले आउटर लूप ले गया, कहा कि हम पहले स्टार्ट होंगे क्योंकि आउटर में हम है ना। तो ये कहा कि हम i = 1 है, तो कहा ठीक है i = 1। तो कहेंगे कि आप 3 बड़ा हो या फिर 1 बड़ा है, आई का वैल्यू बड़ा है। सो क्या कहेंगे इसे, ये 1 छोटा है, मतलब कि 1 3 से छोटा है, तो यानी कंडीशन ये सही है, कंडीशन ये सही है ना। तो सही है तो कहेंगे चलो इसको एक बढ़ा दो, मतलब कि इसको अगले फेज में भेजेंगे, और जैसे ही फेज में आएंगे, अब देखो क्या कमाल होता है, यहाँ पे एक मैजिक सा होता है। जैसे ही इसमें आया तो क्या कहा कि देखो जैसे ही तुम गया ना, तो यहाँ पे कोई ये चीज नहीं लिखी है कि कंसोल डॉट लॉग करो आई को प्रिंट करो, ये सब हम चीज नहीं कर रहे हैं। अब तुमको हम एक जो चीज दे रहे हैं ना, ये हम डायरेक्टली फिर से फोर लूप दे रहे हैं। मतलब कि जैसे ही अब कंडीशन सही हुआ तो अब चल जाओ अपने फोर लूप में, जिसको कहते हैं इनर लूप। अब इनर लूप में जाएगा, कहेगा कि मेरा कंडीशन 1 लेके आए थे, क्या लेके आए थे, 1 को लेके। लेट यहाँ पे i = 1 मान लेते, ठीक है। लेट i = 1 लेके आए थे, तो कहा ठीक है भाई 1 लेके आए थे, चलो ठीक है कंडीशन सही हुआ। जैसे ही कंडीशन सही हुआ तो कहे कि इसमें सही होगा, तो ये लूप अब रन करने के लिए रेडी होगा। अब यहाँ पे ये लगा दिए कि ठीक है। अब यहाँ पे इसको ये बोल दिया कि लेट 10, लेट क्या है ना, j = 10, मतलब कि कब कह दिए कि 10, जे का मान कितना है, 10 है, और 10 इसका मान है। सो कहेंगे जब तक जे को मान छोटा रहेगा, जे का मान छोटा रहेगा 15 से, कितना से, 15 से, तब इसे इंक्रीमेंट करना, ठीक है। तो इंक्रीमेंट करेगा जैसे ही लूप, पहले देखो ये कंडीशन अगर सही हुआ, पहले अपर वाला सही हुआ तब ही इनर में जाएगा। तो अपर वाला तो सही हो गया, तब इनर में गया। अब इनर में जाने के बाद कह दिए कि 10, जे का मान 10 है, और 10 जे से जब तक 15 से जे छोटा रहेगा तब तक ये चीज को क्या करना, प्रिंट कराना जे डॉक्यूमेंट्स पर, मतलब कि हमारा HTML पेज पर, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ठीक है कहेगा कि चलिए ठीक है हम प्रिंट करा देंगे। तो लेके गया 10, और कहे यहाँ पे 10 आया, j = 10, कहेंगे 10। तो 10 तो छोटा है 15 से, तो कहा ठीक है तो हम राइट करा देते हैं आपको, पहले तो 10 से स्टार्ट कर रहे हैं ना भाई साहब, तो 10 आउटपुट में प्रिंट करा देते हैं। अब अभी खेला खत्म नहीं हुआ, ये चीज खेला खत्म नहीं है जब तक ये कंडीशन, इनर वाला कंडीशन, जब ये मेन कॉन्सेप्ट है, किसी को यही नहीं समझ में आता। और जो हमें भी बोलने जा रहे हैं, जब तक इसका इनर वाला कंडीशन जब तक फ्लॉप नहीं कर जाता ना, मतलब इसका मतलब कि ये जो मतलब है ना कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता, जब तक ये छोड़ेगा नहीं, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, कहेगा कि हम 10 तो प्रिंट कर दिए, देखते हैं अब ले जाकर सेम इसी लूप में रहेगा, ये नहीं कि ऊपर चल जाएगा।
इसी रूप में रहेगा। अब इसी रूप में रहेगा, अब कहेगा कि 10 का तो काम फिनिश कर दिए, चलो अब 11 को लेके चलो। ये अपना काम तो करता ही रहेगा, 11 को लेके जाएगा। तो जे का मान क्या हो जाएगा, 11। जे का मान क्या हो जाएगा, 11। तो कहेगा, फिर से चेक करेगा कि हाँ 15 से ये छोटा है क्या, तो कहेंगे हाँ छोटा है, चलो छोटा है। तो क्या कहेगा, फिर से कंडीशन रन करो, तो क्या कहेंगे, चलो कंडीशन रन हुआ यानी ट्रू। क्या हुआ, ट्रू हो गया, तो कहेगा ट्रू हो गए, तो जस्ट यहाँ पे प्रिंट कर दो 11 को। 11 को प्रिंट कर दिया ना। अब कहे ठीक है, चलो ठीक है। अब फिर से यहाँ पे गए, फिर से यहाँ पे ले गया, अब इसको फिर से यहाँ पे लेके गया। अब कहा भाई साहब देखो, अब हम 11 तक कर लिए, चलो 12 को लेके चलते। कंडीशन तो इसी तरह से ये चेक करते रहेगा। 12 पे लेके जाएगा, 12 भी कहेगा कि हम 15 से छोटा है, तब कंडीशन ये भी सही बन जाता। अब कहेगा जे को प्रिंट कर दो, तो जे में कौन आएगा, अब जो जो लेके गया था 12, जे का मान 12 था ना, तो 12 यहाँ पे लेके आएगा। सो सी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा भी ये चीज को हटाते। सो यहाँ पे हम अभी, यहाँ पे ये चीज ध्यान देना, आई इक्वल टू हम अभी 1 ही लेके आए थे, सॉरी, आई इक्वल टू आई, यहाँ पे आई इक्वल टू हमने शुरू में 1 ही लेके आया था, ये चीज को अभी गेस करना। और आउटपुट में 10, 11 और अबर में ये 12 को प्रिंट कर देगा। अब फिर से जाएगा, कहेगा कि ठीक है अभी कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ, अब फिर से जाओ। फिर से जाएंगे, अब 13 को लेके जाएंगे। तो 13 को जैसे ही लेके जाएंगे तो कहेंगे फिर से जे का इक्वल टू 13 हो गया, अब 13 भी 15 से छोटा है, यानी फिर से कंडीशन सही हुआ। तो अब जाके फिर से जे को यहाँ पे प्रिंट कर दो, तो ये चीज प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब लेके जाते हैं 14 को। 14 भी जाएगा, कहेगा 14 भी हम लेके आए जे इक्वल टू, अब 14 क्या है, ठीक है ना, 14 क्या है, 15 से छोटा है, तो कहेंगे आप 14 भी सही है, इसका कंडीशन यहाँ पे जो लग रहा है लॉजिक सही है। तो कहेगा आप फिर से इंक्रीमेंट हो जाओ, जाके जो बोल रहा है आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यहाँ पे राइट हो जाओ, राइट हो गया। अब बात रहा कि 15 का। 15 में थोड़ा सा सोचने वाली बात है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। 15 में लेके जाएगा तो 15 तो यहाँ पे हो ही गया, जे इक्वल टू 15। अब कहेगा जे का मान 15 है, तो 15 इक्वल टू 15। सो गाइस यहाँ पे मानो 15 यहाँ पे इस तरह से अगर दिया रहे, तो यानी इक्वल टू तो है ना, कम से कम अगर इससे छोटा नहीं है तो इक्वल टू तो कंडीशन लग रहा है ना। तो कहे कि ये कंडीशन तो नहीं है, बट ये चीज अभी हमने ये चीज देखा, 1 सेकेंड, ये चीज कि यहाँ पे 15 प्रिंट होगा, ये भी कंडीशन सही है। तो आप लोग को पता होगा कि इतना तो जानते हैं कि अगर इक्वल टू रहेगा तो ये चीज प्रिंट होगा। बात आई यहाँ तक। सो यहां तक हमने समझ लिया। अब देखो, फिर से लेके जाएगा, ये कहेगा कि चलो फिर से एक बार टेस्ट करते हैं इसी लूप के अंदर, अभी मेरा काम नहीं खत्म हुआ। अब लेके जाएगा 16 महाशय को। 16 जाएंगे तो कहेगा कि यहाँ पे जे इक्वल टू 16 है। अब कहेगा ये कंडीशन फॉल्स होता है, क्योंकि 15 से बड़ा हो जाता है 16। तो कहे यहाँ पे कंडीशन फ्लॉप हो गया, ये गलत चीज हो गए, गलत चीज हो गया। कहेगा कि डायरेक्टली आप लूप को इंड करो, अब यहाँ पे खत्म हो जाओ। जैसे ही लूप कंडीशन खत्म, तो कहेगा खत्म हो गया आपका खेल, ठीक है। अब जैसे ही कंडीशन खत्म हुआ, तो पहले बार में सो समझना सभी लोग, आई इक्वल टू 1 लेके आया था, और प्रिंट क्या हुआ, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 16 तो नहीं आया, क्योंकि 16 तो ये बड़ा हो जाता है ना, तो इस तरह से। सो यहां तक तो समझ में आया। अब क्या किया ना, कहा कि 16 इंड हो जाता है, इसलिए जैसे इंड कर दो, तो इंड खत्म, खत्म खेला हो जाएगा। अब हम इसको दिए हैं ब्रेक, मतलब कि ब्रेक कर दो। जैसे ही ब्रेक कर देना, जब भी यहाँ पे खत्म होगा ना, तो ये लाइन को तोड़ देना, मतलब कि नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करना भाई साहब। क्योंकि अगर आगे प्रिंट करोगे ना, तो हमें मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा सर। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ गए, तो कहेगा कि चलो फिर से देखो कुछ और ही, तो ये और अभी इनर लूप का काम खत्म हो गया, इनर लूप का काम खत्म हो गया, फिर से आउटर लूप में आओ। अब आउटर लूप साहब क्या करेंगे, अब कहेंगे कि आई का आपने लेके चला था, अब आई इक्वल टू 2 लेके चलिए, क्योंकि आई इक्वल टू हम 1 लेके भेजे, तो आप इतना सारा चीज को यहाँ पे आउटपुट करा दिए, देन मजा आ गया। अब लेके जाइए 2 को, तो क्या ये 2 का कंडीशन सही होता है क्या, तो कहेंगे जी ये भी सही होगा। अब i = 2 है, तो यानी 3 से छोटा है, तो कहेंगे जी सही हो गया। अब देखो गाइस, जैसे ही ये कंडीशन सही हुआ, सेम प्रोसेस, विद द सेम प्रोसेस। अब क्या कहेगा, 10 से स्टार्ट करेगा ये, 10 से स्टार्ट करेगा,
कहेगा 10, ठीक है प्रिंट करा दो 10, 10 का कंडीशन सही है। तो कहेगा 10 प्रिंट करा दो, तो कहेगा कि 10, हाँ ठीक है 10 इनिशियल वैल्यू है, ये चीज लेके चलो। 11, 11 देखो 11 भी लेके जाएगा तो 11 भी प्रिंट करा देगा। जैसे ही जाएगा 11, कहेगा 11 है इसका वैल्यू, तो 11 भी छोटा है तो कहेगा 11 प्रिंट करा दो। अब लेके जाएगा ये 12, तो ये कहेगा 12 भी, ये 15 से छोटा है तो 12 भी प्रिंट करा दो। इसी तरह से 12, 13, 14, ये 15 तक प्रिंट कराएगा और फिर से जाएगा, कहेगा 16 को प्रिंट जैसे ही करने चाहते हैं, ये कंडीशन फिर से ब्लॉक करता और फिर से कहता कि आप निकल जाओ बाहर, बहुत हो गया आपका काम। क्या हो गया, बहुत हो गया आपका काम। अब जैसे ही फिर से जाएगा, अब लेके जाएगा ये फिर से आउटर लूप में, आउटर लूप में लेके जाएगा, तो यानी क्या, ये चीज समझो। अभी i = 1 लेके आए थे आउटर लूप से, i = 2 लेके आए थे 2, तो इसमें से क्या प्रिंट करके दिया, पहला बार में तो 10, 11, 12, 13, 14 और 15 प्रिंट करके दिया, ठीक है। दूसरा बार में भी लेके आए थे तो ये सेम चीज दिया था, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ओके, अब कहेंगे ठीक है i = अब 3 लेके जाओ, क्योंकि 2 तक तो अब कंप्लीट कर दिए। आउटर लूप में गया तो कहा कि 2 तक तो आप कंप्लीट कर दिया, अब 3 लेके जाओ तो देखो तो क्या होता है। तो 3 आउटर लूप लेके गया, यहाँ से जैसे ही एग्जिट किया ना तो कहा 3 को लेके चलो। तो i = अभी 3 बना दिया इसको, तो 3 = 3, तो यानी कंडीशन ये फिर से ट्रू मिल गया। और जैसे ही कंडीशन ट्रू मिला, इनर लूप में इसको कह दिया जाओ अब इनर लूप वाला काम करके आओ जो तुम्हारा काम है। इनर लूप में गया तो बेचारा को फिर से कह दिया कि j = 10 है, 10 है और क्या करो, ये कंडीशन 10 सही हो रहा है क्या, तो कहा कि हाँ 15 से 10 छोटा है, तो कहा ठीक है जाके जे प्रिंट कर दो, तो कहा ठीक है, हम फिर से ब्रेक यहाँ पर लगाए इसलिए नीचे प्रिंट करेंगे। तो फिर से कहा फिर j = अब देखो बढ़ा के देखो, फिर से इसमें भी बढ़ा बढ़ा के देखेगा ना, कहेगा 11 देखो, तो कह रहा 11 भी कंडीशन सही है सर, तो ये 11 भी प्रिंट कर दो। सेम यहाँ तक जाएगा 11, 12, 13, 14 और 15, तो क्या करेगा यहाँ तक प्रिंट कर देगा, ये लाइन ये लाइन ये लाइन। अब जैसे ही इतना तक प्रिंट करेगा फिर से जाएगा चेक करने के लिए, 16 तो नहीं प्रिंट करेगा, अब कहेगा कि फॉल्स हो गया। अब इसे बाहर निकाल, तो जैसे ही बाहर निकालेगा, अब कहेगा फिर से यही ले जाओ आउटर लूप भाई साहब से पूछो कि क्या आप क्या काम करवाना चाहते हो। कहेगा चलिए फिर से एक बार देख ले क्या, तो i = कहेगा 4, i = क्या कहेगा 4 लगाओ। आप 4 लगाते हैं, जैसे ही कहेंगे कि 4 लगाइए भाई साहब, तो ये कहेगा कि नहीं हम तो बड़ा है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आई ये जी, देखो कौन बड़ा है तो 4 बड़ा है, और कंडीशन लगाए कि जैसे ही आप आई को छोटा रखना है 3 से, इतना तक ही कंडीशन चलेगा। तो कहे जैसे ही ये 4 बड़ा हो गया 3 से, 3 से 4 बड़ा हो गया, तो कहे ये तो कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो फिर से जा रहा है, फिर से जा रहा है यहाँ पे कर रहा है, फिर से फॉल्स हो रहा है, मतलब ये गोलमोल, ठीक है। तो ये काम गोलमोल जैसा होते रहा तो ये कंडीशन अब रन ही नहीं करेगा। सो सी गाइस, हमने इतना आपको बेसिक से ये चीज समझाया। सो एक बार में कितने लोग को नहीं समझ में आया, कितने लोग को बहुत ही अच्छा समझ में आया, सो जस्ट एक बार सभी लोग बताओ। हमने इतना बहुत ही बेसिक चीज, आप जाके एक बार यूट्यूब पे देख लो। एंड देन गाइस ये चीज कोई भी बताने वाला नहीं है। ओके क्लियर ना। सो एक बार में क्लियर कर देंगे नेस्टेड लूप को। सो इतना लगेगा कि बहुत ही इजी वे में बता दिए सर, इतना इजी वे में आज तक हमने नहीं देखा कि ये चीज इतना इजी होता है नेस्टेड लूप, और इतना डिफिकल्ट होता है। अब देखो, अब आपको भी मजा आने लगेगा, कहेंगे कि ऐसा ऐसा लॉजिक होता है क्या, सच में ऐसा ऐसा होने लगता है क्या। तो सी गाइस ये चीज जाके देखो, सच में ये चीज कह रहा है कि ये चीज सच में ऐसा ही प्रिंट करो जो हमने ड्राई रन किए थे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या है, आपसे एक रिक्वेस्ट है। सो जितने भी पैटर्न दिए हैं हम, वो पैटर्न को जाके एक बार कॉपी में पहले कोड को लिखो, पैटर्न को कोड में लिखो। ये बात उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन कोडर्स के लिए है, उन सब के लिए है कि जो सच में लॉजिकली स्ट्रांग होना चाहते हैं, सच में कुछ सोचना चाहते हैं कि सर हमें सोचना थोड़ा सा और भी ज्यादा है, हम मेंटली थोड़ा सा सोच नहीं पाते। जाके कोड लो, पहले कॉपी में लिखो, क्या लिखना है कॉपी में। कॉपी में लिखने के बाद सबसे बेस्ट प्रैक्टिस गाइस, हमने भी ये चीज अगर सीखा तो हम शुरू समय में इतना बढ़िया से, हमें समझाने वाला भी नहीं था कि कोई चीज समझा दे। हमने भी बहुत कुछ का हेल्प लिया और बहुत बेसिक से, समझ में नहीं आता था कि ये अंदर क्या वर्क कर रहा है, और बहुत सारा ये लेंदी जैसा चीज यहाँ पे प्रिंट हो जाता था, समझ जाते थे कि हाँ ये हो गया, हमसे प्रिंट हो रहा है बस। देख लेते थे ना कि ट्राइंगल प्रिंट हो रहा है तो कहते थे हाँ हो गया, बस इतना बार हो गया, समझ में आए चाहे नहीं वो नहीं करना।
बेस्ट प्रैक्टिस अपने अनुसार से क्या करो, कोड लो, कॉपी पे लिखो। कॉपी पे लिखने के बाद जिस तरह से हमने बताया उसको ड्राई एंड रन करो। क्या बोलते हैं उसको? ड्राई एंड रन। ट्राई करो और रन करो। ड्राई एंड रन क्या करने पे? कॉपी पे ही लिखो, जैसे हमने स्क्रीन पे बताया ना। ड्राई करना एंड गाइस रन करना। सो ये चीज करने के लिए सब लोग रेडी हो ना? अगर सीखना चाहते हो तो सभी लोग बताओ। हमने टोटल 20+ ये चीज अगर क्वेश्चन दिए, और भी चाहते हो ओके, सो बहुत ही अच्छा वासिक। सो स्ट्रांग हो जाओगे। ये नहीं कि हम देखो, हम आपको 20+ क्वेश्चन बताकर अभी हम यहाँ पे अगर सॉल्व करने लगे डेली के डेली 2 क्वेश्चन, तो वो हमसे नहीं हो पाएगा, सी ना। वो चीज आपको पता होगा। सर और दीजिए, बहुत ही अच्छा। 20+ से भी और चाहिए क्या? 20+ से और चाहिए तो आप यस करो, वो भी चल जाएगा। और भी चाहिए पैटर्न तो यस, ठीक है, वो भी चल जाएगा। और भी पैटर्न चल जाएगा, कोई बात नहीं है। अगर 20 पैटर्न अगर क्लियर कर लिए ना, देन आप कोई भी इंटरव्यू में आपको ये लॉजिकली बेस्ड कोई नहीं छाटेगा। सो मेरा विश्वास है आप लोग से। ये चीज ना कि आप 20+ ही पैटर्न अगर आपके दिमाग में द कॉन्फिडेंस कि आप समझा सको इंटरव्यूअर को, तो ये चीज कोई नहीं छाट सकता। अब एक बात, थोड़ा सा अभी एक और लॉजिक देखते हैं, एक और बता देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम आज स्पेशली इसी के लिए क्लास ही रखें। ठीक है सर, मुझे लॉजिक बिल्ड करना है। लॉजिक इसी से बिल्ड होता है वासिक। लॉजिक और कुछ नहीं चीज है। सो लॉजिक बिल्ड करने के लिए हम आज आपको थोड़ा सा, अगर ऐसा होना आज नहीं तो कल हम आपको लॉजिकली क्वेश्चन सो हम प्रोवाइड करने लगेंगे। सो लॉजिकली क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। और भी क्या करेंगे, और कुछ दिन बाद जैसे ही कुछ एक चैप्टर को पढ़ेंगे, और दीजिए ओके देंगे, ठीक है, और देंगे, बहुत ही अच्छा। जैसे ही चैप्टर को, एक डॉम चैप्टर होता है, सो डॉम को जैसे ही पढ़ेंगे आप लोगों को क्या मिलेगा? प्रोजेक्ट पे काम करना होगा, गिटहब प्रोफाइल को सजाना होगा। तो ये ना बहुत ही यूनिक सा चीज है। हम लोग इतना सा कर देते हैं कि आप लोग सच में ये चीज समझ गए, और आपका ये चीज होता ना, हमने जो चीज आपसे वादा किया वो कंप्लीट करते। ठीक है चलिए, ये चीज तो बात हो गया। बट ये चीज को हम अभी डिलीट मारते हैं। और डिलीट मारने के बाद एक और कंसेप्ट को यूज करते हैं, और एक बस एक और सिखाएंगे, उसके बाद आप अपने से कीजिएगा। हम अपने अनुसार से एक चीज को सिखा रहे हैं। सो सी गाइस, यहाँ पे हमने एक फॉर लूप क्रिएट की है, ठीक है। और लेट आई इक्वल टू 1 माना, और आई को 1 माने, और कहे कि आई जब तक क्या करे, 5 से जब तक 5 से ये छोटा रहेगा आई, तब तक क्या करो, आई को इंक्रीमेंट करो। तो कहेगा ठीक है इंक्रीमेंट। अब इनर लूप लगाएंगे, क्या कहेंगे इसको? इनर लूप। इनर लूप में कहेंगे लेट j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1 कह दिए। अब कहे कि जब तक जे आई से आई से देखो यहाँ पे ध्यान दो ना, आई से जब तक जे छोटा है तब तक जे को इंक्रीमेंट करिएगा साहब। तो ये कहेगा ठीक है अभी आप करो, हम दिखाते हैं आपको जल्द। ओके, से यहाँ पे ये चीज। अब कहेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देना। ये चीज मोस्टली ये चीज है ना कि आपको प्रिंट कराएगा। सो कहेंगे जे को प्रिंट करवा दो। तो कहेगा ठीक है, जे को प्रिंट करवाएंगे हम, सबर करो। और ये चीज यहाँ पे, ये चीज हम जो लिख देते हैं, इसमें गैप आता है चीजों में गैप आता है। जैसे अगर देखो ये चीज ना, अगर हम जो दे रहे हैं ना ये चीज, तो 10 और ऐसे नहीं देंगे ना, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे आएगा। और ये चीज देने से क्या होगा, 10 थोड़ा सा ये 11 पता चलेगा, ये 12 है, ये 13 है, ये 14, ऐसे पता चलता है। ठीक है, सब कुछ क्लियर कर देंगे। ओके, सो ये चीज यहाँ तक। अब इसके बाहर कहेंगे जब भी चीजों देना ना, तो आप डॉक्यूमेंट्स को, चीजों को अगर एक पैटर्न प्रिंट करना, उसके बाद ब्रेक करना, चीजों को ब्रेक करना। तो ब्रेक के लिए हम जस्ट, अगर इसके अंदर यूज करें ना, तो एंगल ब्रैकेट के अंदर हम जस्ट बी आर टैग को यूज करेंगे। अब देखो, कोई बता सकता है क्या इसका पैटर्न क्या है? हमने जो लॉजिक समझाया सेम उसी लॉजिक पे आधारित है। थोड़ा सा हमने इसको हार्ड किया, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। सो बताओ गाइस क्या होने वाला है इसका आउटपुट, क्या चीज होने वाला है? सो पहला बात, अगर जो भी 5 बताए हैं बहुत ही अच्छा बताए हैं। अगर 5 चीजें, अगर कुछ भी अगर सोच के 5 बताए हैं तो ठीक है। क्या चीज होने वाला है 5? बताओ, अब बताओ।
कोई जस्ट बताओ कि क्या होने वाला है यहाँ पे। 1 2 इसका आउटपुट बताओ। 1 2 3 4 5 और क्या होगा? और क्या होगा? ओके जी। तो एक बार सब सच में सभी लोग ईमानदारी पूर्वक बताना। सेम। सेम। ओके सेम 5 टाइम्स। ओके सो ओके देखते हैं। सो ईमानदारी पूर्वक ये बताना। ओके बहुत ही अच्छा वासी। अभी ईमानदारी पूर्वक हमने जो बताया था सभी लोगों को क्लियर है ना ये चीज? ओके। 1 2 एक बता रहा है 1 2 1 2। ओके सो ओके। अभी जाके इसका आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। अभी आउटपुट के अंदर इस तरह से चीजें हैं। ओके। अभी चीजों के ना क्या करते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से हमने जो चीज लिखा सो नेक्स्ट लाइन में रहेगा। ये चीज तो अभी प्रिंट ही नहीं हो रहा है। सपोज 1 सेकेंड गाइस। हमने क्या किया, यहाँ पे कोई बड़ा चीज तो नहीं यूज किया। हाँ ओके देखते हैं क्या होता है। हाँ अब देखो ये चीज देखो। 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5। सो हमने ब्रेक टैग का यूज करके वो चीज किया। अगर वरना जो शिवानी बता रही ना वो सच में सही है। बहुत ही अच्छा शिवानी। सो नेक्स्ट लाइन में रहेगा। बहुत ही अच्छा शिवानी। सो ये चीज ना अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना शिवानी, ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। सो अगर कोई लोग बोलेंगे कि ये चीज अगर फिर से समझा दो सर तो हम फिर से समझा देंगे। किनको किनको फिर से समझना है ये चीज कि सर ड्राई रन करके समझा दो ये चीज को। हम फिर से ड्राई रन करेंगे इस कोड को और समझने का प्रयास करेंगे। एक्सप्लेन करें क्या वासिक कर एक्सप्लेन करो। एक बार अपने माइंड पे प्रेशर डालो और उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम समझाते हैं। ठीक है अब कोई बात नहीं, जिसको समझ में आया बहुत ही अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया देख लो। ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया एक बार देख लो। अब हम फिर से अपना वही ड्राई रन पोजीशन को स्टार्ट करेंगे। अब ड्राई रन करने की बात आती है। हम कहते हैं भाई साहब पहला आई से इनिशियल वैल्यू करना है, मतलब कि i = 1। आई से स्टार्ट करो तो कहेंगे आई से i = 1। यहाँ पे i = आई नहीं 1। तो 1 कंडीशन सही है ना। 1 छोटा है 5 से तो कहेंगे हाँ सही है। अब इसको क्या कहेगा, इनर लूप में लेके जाएगा। और इनर लूप में ले जाने के बाद इसका करेगा क्या, ऑपरेशन। इसका क्या बोलते हैं, ऑपरेशन करेगा। सो इनर लूप में ले जाने के बाद इसका हम ऑपरेशन करेंगे, जो भी इसका ऑपरेशन करना है इस भाई साहब को। तो कहेंगे ठीक है i = लेके गए 1। और 1 मेरा कंडीशन सही हो गया तभी इसमें चल गया। ठीक है। अब कहेंगे जे से स्टार्ट हो रहा है j = 1। j = 1 स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे ही 1 स्टार्ट हुआ तो कहे कि क्या ये 1 आई का वैल्यू क्या अभी था। ये देखो सभी लोग वासिक ये समझना आई का वैल्यू अभी क्या था, 1। 1 था ना। आई का वैल्यू 1 था। ये समझो i = 1 तो 1 तो इक्वल टू हो गया कि नहीं, ये समझो। ये चीज इक्वल हो गया ना तो कहेंगे ठीक है इक्वल हो गया। तो कहेंगे ठीक है। तो कहेंगे कि चलो इक्वल हो गया भाई, तो अभी नेक्स्ट लाइन में ले जाओ और जे को प्रिंट कर दो। तो जे का वैल्यू क्या है 1 तो प्रिंट कर दिया। अब कहेंगे चलो इनर लूप के ही अंदर रहो भाई साहब, अभी जाके एक बार देख लो। देख लो बशर्ते ऐसे तो होगा नहीं। अब जे को 2 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया। आप कहेंगे कि i = तो कहेंगे ये भाई साहब यहाँ पे गलत कर रहे हो, ये 2 बड़ा हो जा रहा है आई से। आई का वैल्यू तो अभी 1 ही है। अभी 1 है महाशय। अभी आप 2 कर दिए तो ये कंडीशन गलत हो गया। तो कहें चलिए गलत हो गया तो कोई बात नहीं, हम मिस्टेक से चलाए थे। चलो यहाँ पे ब्रेक कर दो। पहले तो ब्रेक कर देगा तो यानी ये ब्रेक लाइन दूसरा लाइन में जाएगा तो यहाँ पे ब्रेक कर देगा, लाइन ब्रेक कर देगा कि नीचे ब्रेक कर देगा। चलो ठीक है ब्रेक कर दिया। अब जाएगा इस लाइन के अंदर। अब जाएगा इस लाइन के अंदर। अब जैसे ही जाएगा यहाँ पे कर देगा 2। यहाँ कर दिया 2। 2 करेगा तो i = हो जाएगा कितना, जस्ट बताओ सभी लोग 2। i = 2। अब 2 हो गया तो कैसे कहेंगे कि 2 हो गया तो इसका कंडीशन तो यहाँ पे इस सब चीज को बताना वाला ज्यादा जरूरी नहीं है कि 2 तो कंडीशन सही है। 2 कंडीशन सही है, इसको फिर से क्लियर कर लेते हैं। अगर क्लियर नहीं करे चलिए ठीक है। अभी इसको ये चीज अगर हम माने कि 2 बड़ा है या 5
तो 5 बड़ा है, यानी कंडीशन सही है, 5 बड़ा है ना। दो से, दो छोटा है 5 से, तो कंडीशन सही। जैसे ही कंडीशन सही हुआ इनर लूप में भेजेंगे, कंडीशन सही हुआ इनर लूप में भेज दो। आई इक्वल टू अभी 1 लेके गए थे, तो 1 लेके गए थे तो क्या 1 प्रिंट करके दिया, आई इक्वल टू अब 2 लेके जा रहे हैं, तो मेरा कंडीशन अभी सही है। जैसे ही सही हो गया, यानी 2 छोटा है 5 से, तो कंडीशन सही हुआ। अब कहे 2 छोटा है, तो कहेंगे ठीक है, जो छोटा इससे कंडीशन सही हो गया, चलो अब यहां से स्टार्ट करो। आई का इनिशियल वैल्यू 1 है, जे का इनिशियल वैल्यू 1 है, तो कहा ठीक है 1 तो है। अब यहाँ कंडीशन चेक करो तो कहेगा कि जे का वैल्यू 1 है और आई का वैल्यू 2 है। आई का वैल्यू देखो, आई से कंपेयर कर रहा है, आई का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 2, इधर 2 लिखो इधर 1, तो कहेंगे कौन बड़ा, तो 2 बड़ा, आई 1 छोटा, तो कहेंगे ये कंडीशन सही है, तो कहेंगे हाँ जी सही है। इसको अभी तो 1 प्रिंट कराते हैं, जे को कह रहा है प्रिंट कर, जैसे कंडीशन सही हो जाता है तो इसको प्रिंट करा देते हैं। तो कौन सी को प्रिंट कराएंगे, तो कहेगा 1 को प्रिंट करा दीजिए ना सर, 1 बोला ना, जे को प्रिंट बोला तो 1 कंडीशन लेके, ये तो 1 इनिशियल वैल्यू कर रहा है तो 1 को प्रिंट करा दीजिए। कहेगा फिर से चेक कर लो भाई साहब, तो ये फिर से हो जाएगा। अब इसमें फिर से जाएगा, अब इसको कह देगा कि अब जे इक्वल टू 2 हो जाओ, तो कहेंगे ठीक है 2 हो जाते हैं। तो 2 जैसे ही हो गया तो 2 मैच कर गया, यानी इक्वल इक्वल 2 हो गया, तो कहेगा वाह, ये तो मैच कर गया, फिर से मैच कर गया, फिर से आया बट मैच कर गया, तो कहेंगे कोई बात नहीं, चलो अभी कंडीशन सही है तो ये इसको अभी ले लो, 1 2 हो गया। सो सी गाइस अभी थोड़ा सा और देखेंगे, थोड़ा सा एक बार और लेके जाओ। अब कहेगा 3 लेके जाते हैं क्या, तो 3 का क्या तुम देगा, ये चीज रन करेगा क्या, 3 लेके जाएंगे ना, तो कहेगा आई का वैल्यू तो 2 है और 3 लेके चला आया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है। आई का वैल्यू 2 है और तुम 3 लेके जाना, यानी 3 ही बड़ा हो जा रहा है, आई को बड़ा रहना चाहिए। तो कहेंगे नहीं, ये कंडीशन गलत कर दिया तुम मेरे साथ, आप गलत किए हैं, आप बाहर चले जाइए। तो यह बाहर चल जाएगा, और बाहर जाने के बाद फिर से लूप में आएगा। सो दैट मीन्स गाइस जितने बार यहाँ पे ये कंडीशन लिखा रहेगा, पहला तो उतना ये चीज रो बनेगा, 1 2 3 4 5। ये चीज समझना, अगर आपको आज से कोई भी बता देना, कोई भी बोले कि कितना मतलब कि ये चीज कितना रो में बनेगा, पहले तो ये चीज 5 दिया तो 5 बार में आएगा। अब थोड़ा सा लॉजिकली ये चीज समझो, समझ में आ रहा है ना कि अगर 5 बार इसी तरह से चलेगा, अभी 3 को जाके कंपेयर करना सभी लोग, 3 के साथ खेलो उसके बाद। सो अभी बताओ क्लियर है ना अभी वासिक, ये चीज क्लियर है कि अभी फिर से अब तीनों को सब 5 बार एक्सप्लेन करें क्या, पांचों बार इसको एक्सप्लेन करें, या फिर आपको समझ में आ गया कि किस तरह से प्रिंट आ गया। ठीक है, ठीक है। अब जाके घर में एक बार मेरे कहने पर, सो एक बार जाके जस्ट ट्राई करना, सब पैटर्न को नहीं तो 10 पैटर्न, कम से कम 10 20 पैटर्न को रेडी करो। रेडी करो ऐसा कि हमको अगर नींद में भी कोई पूछे पैटर्न करने के लिए, एक लैपटॉप थमा दे और हाथ में दे दे कहे पैटर्न प्रिंट करो इस तरह से, तो ट्रायंगल ट्रायंगल पैटर्न हम प्रिंट करके दिखा देंगे। तो ये चीज करके दिखाएंगे उन लोगों को, और अपने लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो ये चीज ना बहुत ही हार्ड नहीं है। अब इसको सभी लोग बोलो एक बार इजी है, सो सभी लोग बोलो, सो इजी है ना, सो सभी लोग इसको बोलना है बहुत ही इजी है सर, इजी है। ओके, सो बोलने से इजी हो गया सर, इजी है, बहुत ही अच्छा धीरज। तो बहुत ही इजी है। तो एक बार जस्ट बताओ कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है सर, अभी हम अभी आप अगर बोलिएगा जस्ट हम आके आपको स्क्रीन शेयर करके ये चीज हम पैटर्न खुद करके हम बता देंगे, कोई भी एक पैटर्न बता देंगे। कोई भी एक पैटर्न बता दीजिएगा फिर, या सेम पैटर्न को बताइएगा, पिछला पैटर्न को बताइएगा क्या आप, पिछले वाले पैटर्न जो हम बताए थे। बस कॉन्फिडेंस चाहिए गाइस, ओके। सो कितने लोग अभी कर सकते हैं, सो जस्ट हमें अभी देखना है कितने लोगों में कॉन्फिडेंस है, और हो सके तो हम पूछ भी लें, करा के भी देख ले कितने लोग को समझ में आया, देन हमें अच्छा लगता है कि आप लोग हमसे सीख गए। अगर हम बताए तो वो चीज हम सच में खुश होते हैं कि इतना अच्छा से बताएं कि आप लोग सच में खुश हो गए, ठीक है। सो आपको मतलब कि पता चल जाता है कि हाँ सच में बताए तो वो चीज पता चल गया। ये सर रिया भी कर सकती है, ओके। ओके, सो ये चीज करो। अब जाके हमें क्या करना, अभी तो करने का हम समय नहीं देंगे, हाँ कोशिश करेंगे सर, ठीक है। कोशिश तब करना जब हम जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 मंथ बाद, अभी जो जितना भी देश अभी पढ़ाई करेंगे उसके बाद हम जितना भी कुछ पढ़ाए उससे रिलेटेड टेस्ट लेंगे, और उसमें हम वो चीज में इंटरव्यू 1 वाइज 1 करेंगे, और उसमें लाके सबको 1 वाइज 1 पूछेंगे, ठीक है। और प्रोजेक्ट भी कंपटीशन होगा, प्रोजेक्ट कंपटीशन होगा।
प्रोजेक्ट कंपटीशन, कौन प्रोजेक्ट अच्छा से बनाते हैं, सो आपको 5 प्रोजेक्ट दिया जाएगा या फिर 10 प्रोजेक्ट दिया जाएगा, और उसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा, और उसके बाद कहेंगे आके आपको 1 to 1 आप इस इवेंट में भाग ले, और उसके बाद आप कौन आप सबसे ज्यादा अच्छा से करके दिखाते हैं और कौन सबसे ज्यादा लॉजिकली स्ट्रांग है, तो वो प्रोजेक्ट भी हम अभी नहीं देंगे, जस्ट पहले जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा कंप्लीट कर दे उसके बाद। ठीक है, तो अभी क्या करना है, सबको जाकर थोड़ा लॉजिकली 2 4 10 प्रिंट करो, और 10 प्रिंट करके हमें जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करना। थोड़ा सा अभी ग्रुप को हम, अगर ऐसा हो तो हम ग्रुप को ही ऑन कर देंगे, ठीक है। सो ग्रुप को ऑन कर देंगे और उस ग्रुप में थोड़ा सा सभी लोग डाल देना, ठीक है। सो हम देखेंगे कि पैटर्न आप लोग सच में बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे। और नहीं, अगर ग्रुप ऑन हुआ तो आप एक बार जस्ट पर्सनली वो चीज को यहाँ से स्क्रीनशॉट करके, कोड को स्क्रीनशॉट करके, और जो समझना वही वही हमें सेंड करना, जो समझना वही हमें सेंड करना, बिना समझे हमें सेंड मत करना, देन अपने आप को धोखा देंगे, ठीक है, बिना समझे। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, ओके। सो सभी लोग को गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस, ओके।